तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथि जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज क्रोशद उपवास का विधि विस्तार से यहाँ पर समझा रहे हैं। अभी तक हमने समझ लिया है कि जिस दिन हमें पर्व के दिन अष्टमी और चतुर्दशी को क्रोशद उपवास करना है, उसके एक दिन पहले हमें दोपहर में उस व्रत को ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके बाद में दिन भर धर्म ध्यान में बिताना चाहिए, निर्जन स्थान में वसतिका में निवास करना चाहिए, आरंभ परिग्रह आदि से दूर रहना चाहिए, घर गृहस्थी के परिवार के व्यापार आदि के कामों से भी दूर रहना चाहिए और शाम की सामायिक करके रात्रि धर्म ध्यान में स्वाध्याय आदि में बिताएं और सुबह पुनः सामायिक करें। और अब पर्व के दिन सुबह से क्या करें ये बात बताई जा रही है। ये श्लोक दोहराएंगे। प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पं निर्वर्तयेद्यथोक्तम् येन पूजां प्राशुकैर्द्रव्यैः फिर सुबह उठ सामायिकादि तात्कालिक क्रिया कर प्राशुक पदार्थों से करे जिन देव पूजा श्रुत कथित। अब पर्व के दिन प्रातः तथा प्रातः प्रोत्थाय, इसके बाद सुबह ही उठकर तात्कालिकम क्रियाकल्पम, प्रातः काल की सामायिक आदि क्रियाएं कृत्वा माने करके, प्राशुकै माने प्राशुक द्रव्य द्रव्य से, यथोक्तम माने जैसा ग्रंथों में वर्णन किया गया है या जैसा गुरुजनों ने बताया है या जैसी परंपरा चल रही है उसके अनुसार जिन पूजा निर्वर्तयेत, जिन इंद्रदेव की पूजा करे, माने सुबह से उठ करके सामायिक आदि करके और नित्य क्रिया आदि अपने करके स्नान करके और जिन देव की पूजा करे। और पूजा जो की जाती है, पूजा की विधि में अभिषेक से प्रारंभ होता है। सबसे पहले अभिषेक करें जिनेंद्र देव का। अभिषेक करने के बाद अभिषेक शांति धारा विधि पूर्वक करके और उसके बाद फिर विधि पूर्वक पूजन की जाती है। पूजन में भी स्थापना करते हैं, पहले स्थापना के बाद में सन्निधिकरण करते हैं, बुलाते हैं और हृदय में विराजमान करते हैं, पूजा करते हैं और अंत में विसर्जन करते हैं। इस तरह विधि पूरी करना चाहिए। जितनी पूजा करना है, जितनी देर करना है उतनी पूजाएं, उतनी विधि करके अंत में शांति पाठ पढ़ के विसर्जन करें। इस प्रकार से पूजन पूर्ण होती है। तो इस प्रकार विधि पूर्वक जैसा वर्णन किया गया है शास्त्रों में, आगम में या गुरुओं ने जैसा बताया है उसके अनुसार पूजन करना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। प्रातः प्रोत्थाय तथा कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पं निर्वर्तयेद्यथोक्तं जिन पूजां प्राशुकैर्द्रव्यैः। और इसके आगे फिर अब ये सुबह पूजन कर लिया सामायिक आदि करके, फिर आगे और क्या करें तो आगे बता रहे हैं 156 श्लोक में, दोहराइए। उक्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवसं द्वितीयरात्रिं च अतिवाहयेत् प्रयत्ना दर्धं च तृतीय दिवसस्य तृतीया बड़े आ की मात्रा लगी है, तृतीया में उसको छोटे आ की मात्रा रहेगी, तृतीय दिवसस्य ऐसा रहेगा। दर्धं च तृतीय दिवसस्य
दर्धं च तृतीयदिवसस्य। हाँ, अब पूर्वोक्त विधि से यह दिवस द्वितीय रात्रि भी बिता, इस ही विधि से यत्न पूर्वक तृतीय दिन आधा बिता। अब आगे क्या करना है वो बात यहाँ पर बता दी है कि उक्तेन विधिना माने उसके बाद पूर्वोक्त विधि से, जो विधि पहले दिन सप्तमी या त्रयोदशी के लिए बताई गई थी उसी प्रकार, और रात्रि के लिए जिस प्रकार बताया गया था कि पठन पाठन में स्वाध्याय आदि में रात्रि बिताए, और थोड़े समय के लिए जब बहुत नींद आने लगे तो थोड़े समय बिस्तर पर, शुद्ध जो बिस्तर है उस पर सोए, चटाई वगैरह पर। तो उसी प्रकार से द्वितीयम दिवसम च द्वितीय रात्रिम माने दिन उसी तरह बिताए, और उपवास का दिन माने अष्टमी और चतुर्दशी का जो भी दिन है, और फिर उसकी रात्रि भी उसी प्रकार बिताए जैसे सप्तमी या त्रयोदशी की रात्रि बिताई थी, उसी प्रकार की क्रिया करना है। इस प्रकार व्यतीत करके तृतीय दिवसस्य अर्धम माने तीसरे दिन का आधा भाग, दोपहर के पहले का जो समय है वह आधा भाग तीसरे दिन का, तीसरे दिन से मतलब अष्टमी का प्रोषद उपवास किया है तो नौमी का दिन कहलाया, और चतुर्दशी का किया है तो उसके बाद आने वाली अमावस्या या पूर्णिमा का आधा भाग माने आधा दिन, दोपहर तक का समय माने सूर्योदय से 6 घंटे, लगभग 6 घंटे का समय होता है आधा दिन। तो वह आधा भाग भी प्रयत्नात् अतिवाहयेत माने अतिशय यत्नाचार पूर्वक व्यतीत करे, जरा भी असावधानी नहीं करना है, पूरी सावधानी यत्नाचार का पालन करना है, जिसमें कोई भी ऐसा कार्य ऐसी क्रिया ना करे जिसमें किसी भी प्रकार से सावध्य माने जीव हिंसा आदि की संभावना हो। ऐसा कोई भी कार्य आरंभ का, परिग्रह का, अन्य कोई व्यापार आदि का, या कोई सामाजिक कार्य, या घर में कोई कार्य, किसी भी तरह का कोई भी कार्य वो ना करे, पूरा समय उसे धर्म ध्यान में ही बिताना है, धर्म के ही कार्य करना है। चर्चा करे कोई से तो धर्म की ही चर्चा करे, और मन में विचारे तो भी धर्म के बारे में ही विचारे। सारा काम उसे अपने पाप कर्मों को क्षय करने के लिए और पुण्य कर्म को बढ़ाने के लिए, जितना राग का अंश रहता है, शुभ राग रहता है, उतना पुण्य कर्मों का आश्रव होता है, और जो शुद्ध परिणाम होते हैं उनसे कर्मों की निर्जरा भी होती है। तो इस प्रकार से उसे अपना सारा समय प्रोषद उपवास का, दिन का, रात्रि का बिताना चाहिए। इस तरह ये विधि यहाँ पर पूरी हो गई। 48 घंटे का समय का पूरा हिसाब इसमें टाइम टेबल बना दिया है कि किस प्रकार से किस समय उसे क्या करना चाहिए। इस तरह 16 पहर 3 घंटे का एक पहर के हिसाब से 48 घंटे में उत्कृष्ट प्रोषद उपवास पूर्ण होता है। श्लोक दोहराते हैं। उक्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवसं द्वितीय रात्रिं च अतिवाहयेत् प्रयत्ना दर्धं च तृतीय दिवसस्य। इस प्रकार प्रोषद उपवास के बारे में विस्तार से पूरा वर्णन यहाँ पर संपन्न हो गया है। अब आगे उपवास का फल, इस प्रकार जो उपवास करते हैं इससे क्या फल मिलता है ये बात आचार्य श्री बताएंगे। और उपवास करने से विशेष रूप से अहिंसा गुण की वृद्धि होती है, अहिंसा धर्म में बढ़ता है, अहिंसा व्रत का पूरी तरह से पालन होता है, और अन्य जो महाव्रत हैं अहिंसा के अलावा वे जैसे सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, इनका भी पालन होता है। ये बात आगे विस्तार से बताई जाएगी, उसे हम समझेंगे। अभी आज की क्लास यहाँ पूर्ण होती है। अब आप अपने प्रश्न, जिज्ञासा आदि समाधान करें।